दोस्तों पीएफ सदस्यों का जब भी कोई क्लेम रिजेक्ट होता है और उनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाता तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता रह जाता है कि आप पीएफ ऑफिस के लिए ग्रीवेंस लगाएं। तो अब ये पता होना चाहिए कि दोस्तों की ग्रीवेंस लगाते कैसे हैं। ये तो सबको पता मिल जाएगा, यूट्यूब पर बहुत वीडियो मिल जाएंगी। बट आपको ये नहीं पता होता कि भाई मैटर हमको लिखना क्या है, कैसे लिखें। हमको इतने पढ़े लिखे नहीं है या हमको इतना आइडिया नहीं है, तो मैटर हम कैसे लिखेंगे। तो आज की वीडियो में डिटेल में ये बात जरूर करेंगे कि आपको मैटर कहाँ से लेना है, कैसे लिखना है। बिल्कुल आप 2 मिनट में अपना मैटर तैयार कर पाएँगे। मैं गारंटी देता हूँ 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा है। आपको मुश्किल से 30 से 35 सेकंड लगेंगे और आपका मैटर बनकर तैयार हो जाएगा बिल्कुल फ्रेश तरीके से, और आप ग्रीवेंस डाल पाएँगे। तो दोस्तों आपका कोई भी मैटर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी समस्या के कारण आप ग्रीवेंस डाल रहे हो, सभी की प्रोसेस सेम रहती है। बस आपका थोड़ा मैटर चेंज हो सकता है कि आपका किसी का केवाईसी रिजेक्ट होगी, किसी का क्लेम रिजेक्ट होगा, किसी का जॉइंट डिक्लेरेशन की प्रोसेस होगी, कोई भी प्रोसेस हो सकती है। बट सबकी प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होती है, ग्रीवेंस कैसे डालेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में आपको ये मिलेगा सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका कि आपको मैटर लिखना कैसे है। मुझको भी इंग्लिश नहीं आती तो कैसे लिखेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। आपकी कोई भी समस्या होती है और आप हमसे बात करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है, मैसेज कीजिए, फॉलो करके मैसेज करना है, ठीक है, जिससे आपके मैसेज हमें जल्दी शो हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर ग्रीवेंस को कैसे डालते हैं आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने के लिए। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने सर्च इंजन में टाइप कर लेना है ईपीएफओ ग्रीवेंस। ठीक है, इसको आप टाइप करेंगे, आपको सर्च करेंगे, आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये प्रोफाइल दिखेगी, आपको दिखेगी रजिस्टर्ड ग्रीवेंस। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे है कि आपका जो ग्रीवेंस लगाएंगे पहली बार में रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपको किसी चीज का रिमाइंडर देना है उनके लिए तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। या फिर आपका जो ग्रीवेंस डाल चुके हैं, अब आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कि भाई इतना टाइम हो गया मेरा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो आपका स्टेटस चेक करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, व्यू स्टेटस में जाना पड़ेगा। इस पे आप क्या करेंगे, आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा जब आप ग्रीवेंस कंप्लेन करेंगे। उसके बाद उस रेफरेंस नंबर को डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे या ईमेल आईडी डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, और आपके सामने वो प्रोसेस दिख जाएगी कि आपका ग्रीवेंस का क्या स्टेटस रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि अपना ग्रीवेंस को कैसे रजिस्टर करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन विजिबल हो जाएंगे। पीएफ मेंबर हैं आप, ईपीएस पेंशनर है, एम्प्लॉयर हैं या कोई अदर है, ठीक है, आप जो भी हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे प्रायोरिटी में ऑप्शन रहता है हम, क्योंकि हम मेंबर हैं, पीएफ मेंबर हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा डू यू हैव क्लेम आईडी, कि आपके पास कोई क्लेम आईडी है। तो आप फर्स्ट टाइम पे ग्रीवेंस डाल रहे हैं तो आपके पास नहीं होगी, आप नो पर क्लिक कर देंगे। आप यस क्लिक कर देंगे तो आपको फिर आपको वो आईडी डालनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको यहाँ हो जाएगा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, मतलब आपको अपना यहाँ पे यूएन नंबर डालना है, ये कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है और गेट डिटेल पर क्लिक कर देना है। गेट डिटेल क्यों होगी, क्योंकि जब आप यूएन नंबर फिल करेंगे यहाँ पे तो आपकी डिटेल से हो जाएगी भाई जो आपका यूएन नंबर है वो वास्तव में आपका ही नंबर है, या हो सकता है आपने गलती से एक आध डिजिट आगे पीछे कर दिया तो कोई दूसरे बंदे का ग्रीवेंस एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे डिटेल से हो जाती है। फिलहाल हम ये प्रोसेस कर लेते हैं, देन आपको आगे बताते हैं फिर। तो दोस्तों जैसे ही मैंने डिटेल यहाँ फिल की, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका अकाउंट नंबर आ गया, और आपके अकाउंट नंबर मतलब आपके यूएन नंबर से ये वाला मोबाइल नंबर लिंक है, आपके लास्ट के मोबाइल के 3 डिजिट यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप वेरीफाई कर पाएंगे भैया मेरा ही मोबाइल नंबर है। तो आप इस पर क्या करेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो मोबाइल नंबर है ये आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ध्यान रखना है, ईपीएफ में कोई भी प्रोसेस करेंगे तो आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मोबाइल नंबर लिंक करवाना होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपका ओटीपी आता है वो सिर्फ 5 डिजिट का आता है, क्योंकि मोस्टली ओटीपी आते हैं पीएफ में वो 6 डिजिट का आते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको 5 ही डिजिट का आपको ओटीपी मिलेगा। सबमिट करेंगे और आपकी डिटेल यहाँ फैच हो जाएंगी, वेरीफाई हो गया, ओके पर क्लिक कर देंगे। नीचे आपको अपनी डिटेल को फिल करना है। क्या डिटेल फिल करनी है कि आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी आपका पूरा कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है। एड्रेस क्यों मांगते हैं, बाई चांस इनको कुछ भी डॉक्यूमेंट सेंड करना हो तो इस एड्रेस पे आपको बाई पोस्ट सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी डिटेल है। और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है आपके पास तो हाँ डाल सकते हैं। अल्टरनेटिव क्यों, एक तो आपका मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है वो तो इनके लिए है ही, दूसरा भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे ईमेल आईडी भी जरूर डालनी है, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों डाल दीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल नहीं दिया है, आपको छोड़ना नहीं है, डालना ही है, तो जरूर डालेंगे। यहाँ पे क्या करना है, आपको जो सिक्योरिटी कोड यहाँ फिल कर देंगे, और इसके नीचे आपको दिखेंगे सेलेक्ट पीएफ मेंबर आईडी, कि आपको किस मेंबर आईडी से ग्रीवेंस लगाना है। दोस्तों यहाँ बड़ा ध्यान से सुनना है, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है कि आप मेंबर आईडी दूसरी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास ये मेंबर आईडी है तो इस पर आप क्लिक कर लेंगे। अगर आपके पास और भी मेंबर आईडी होंगी 2-4, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। अगर नहीं शो हो रही है तो अदर पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लो एग्जांपल देता हूँ, आपकी 4 मेंबर आईडी हैं तो 4 में से यहाँ पे 3 शो हो रही हैं, 4 शो हो रही हैं,
तो आपको मान लो दूसरे नंबर की मेंबर आईडी में ग्रीवेंस लगाना है किसी भी पर्पज से, तो ध्यान रखना उसी मेंबर आईडी को सेलेक्ट करना है। अगर आपने मेंबर आईडी की जो प्रॉब्लम है वो दूसरे वाली में है और आपने सेलेक्ट कर ली 4 नंबर वाली, वो जो ग्रीवेंस की रिक्वेस्ट जाएगी वो चौथे वाले पीएफ ऑफिस के पास जाएगी, तो फिर आपको वो सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। यही सबसे मेन होता है। आप ऐसे एग्जांपल समझ सकते हो कि कोई बैंक की ब्रांच है, वो आपकी मुंबई में है और आप ढूंढ रहे हैं दिल्ली में, तो आपको डाटा नहीं मिलेगा, वो आपको फिर कोई भी फायदा नहीं होगा ग्रीवेंस लगाने का। तो सबसे मेन पॉइंट है वो आपकी मेंबर आईडी को सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप ये प्रोसेस मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से करने से पहले आपको अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में एक्टिव कर लेना है। मोबाइल वर्जन में ये आपकी मेंबर आईडी सेलेक्ट नहीं होंगी, ये आपका ग्लिच करेंगे, बार बार आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में एक्टिव करने के बाद ही अपना सेलेक्ट मेंबर आईडी की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप से कर रहे हैं तो आपको ये ग्लिच देखने को नहीं मिलेगा, मोबाइल में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे हमने सारी डिटेल अपनी फिल कर ली है, देन आपको मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि बताया हमने, जैसे पे क्लिक करेंगे आपके सामने जिस मेंबर आईडी को सेलेक्ट करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का ऑप्शन खुल जाएगा। आपको एक बार और क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, आपकी मेंबर आईडी यहाँ पे शो होती है, ठीक। इसको आप देख लेंगे कि आपकी वही मेंबर आईडी है जिसमें आप ग्रीवेंस लगाना चाह रहे हैं। अब आपका ग्रीवेंस होगा वो किसके लिए है, पीएफ ऑफिस के लिए है, एम्प्लॉयर के लिए है, ईडीएलआई बेनिफिट्स के लिए है, या प्री पेंशन के लिए, जो भी आपका ग्रीवेंस है उसके लिए लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका पीएफ ऑफिस के लिए है, ठीक है, आप पीएफ ऑफिस को कंप्लेन करना चाहते हो तो यहाँ दीजिए। कोई एम्प्लॉयर के लिए आपको प्रॉब्लम है उसको दीजिए। अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया है और ईडीएलआई का बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहा है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या पेंशन के लिए कोई प्रोसेस चाहिए, प्री पेंशन का मतलब होता है कि जो मंथली पेंशन बनती है किसी की, मतलब 50 साल पे मिलती है, रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है फॉर्म 10D के द्वारा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो मोस्टली यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है पीएफ ऑफिस के लिए, क्योंकि सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन यहीं से आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, यह होगा ग्रीवेंस कैटेगरी। बस यहाँ पे आपको जो थोड़ा और ध्यान रखना है कि आपका ग्रीवेंस है किस रिलेटेड, ठीक है। आपको ग्रीवेंस डालने का प्रोसेस सभी का सेम है, कुछ भी प्रोसेस कीजिए, बट आपका कंप्लेन है क्या उसके लिए। जैसे कि पीएफ फाइनल विड्रॉल के लिए है, नॉन ट्रांसमिट या अकाउंट्स के लिए है, पासबुक रिलेटेड है, केवाईसी रिलेटेड है, ठीक है, कोई एरर आ रहा है, कोई अनफाइड है, टेक्निकल एरर है, ठीक है, उमंग ऐप से है, कोई टीडीएस रिलेटेड है, आपका कोई टैक्सेशन हो गया है, या फिर आपका कोई यूएन रिलेटेड है, सब्सक्रिप्शन के लिए है, या कोई फ्रॉड आपका हो गया, आपके साथ पीएफ निकाल लिया किसी ने उसके लिए हो गया, या फिर बहुत सा जो कॉमन है वो ये है कि ब्लॉक यूएन है, ठीक है, इसके द्वारा है। आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस रिलेटेड है कि आपका आधार का ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा, आधार आपका वेरीफाई नहीं हो पा रहा। बहुत से सारे ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, उनको आप सेलेक्ट कर लेंगे अपनी प्रॉब्लम संबंधित और उसके हिसाब से आपको ग्रीवेंस लगा देना है। फिलहाल आपके लिए कॉमन प्रॉब्लम मिल गई। अगर आप पे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलती है, आपको लगता है कि यार मेरी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड नहीं कर पा रही है, तो आपके हिसाब से जो भी लगती है, ठीक है ना, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे जैसे ही, और उसके बाद अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे लिख देंगे कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि आपको मैटर लिखना कैसे है, ये चीज आपकी सबसे बड़ी मेहनत थी। तो बस यहीं पे आपको थोड़ा पेशेंस से वीडियो को ध्यान से देखना है, वरना यहाँ पे आप एक स्किप मिस कर गए, आप मैटर लिख नहीं पाएंगे कैसे मैटर लिखना है, ठीक है। आपको जाना है चैट जीपीटी के पास में, चैट जीपीटी के पास जाके आपका जो भी मैटर है, ठीक है, आपका जो मैटर है, इनका जो मैटर है मैं बता देता हूँ। इनका क्या मैटर था कि इनका जो रिटायरमेंट हो चुका है, पेंशन निकालना जा रहे थे, मगर ये कह रहे हैं पीएफ ऑफिस की आपका रिटायरमेंट की डेट नहीं पड़ी हुई है, रीजन ऑफ रिजाइन नहीं पड़ा हुआ है, इसलिए हम आपका क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हमने ये मैटर लिख दिया है कि भाई कंपनी ने डाल दिया है, ठीक है, बट हमारी कंपनी के द्वारा हमारी पीएफ प्रोफाइल में रिटायरमेंट का ऑप्शन हो रहा है, बट आपके साइड से शो नहीं हो रहा, तो हमने इसके रिलेटेड उसमें आपको पीडीएफ में मर्ज करके लगा दी है। अब आप इसके लिए एक मैटर दीजिए, आप चैट जीपीटी को जो भी आपका मैटर है उसको आपको लिख देंगे यहाँ पे, और उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर लगा देंगे। जैसे आप इंटर लगाएंगे आपका मैटर तैयार हो जाएगा विद इन 20 या 30 सेकंड के अंदर, और उस मैटर को आप कॉपी पेस्ट करके वहां लगा सकते हैं। आपको अगर रेडीमेड मैटर चाहिए बनाने के लिए, वो भी आपको मैं लास्ट में बता दूंगा कहाँ से मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे मैटर मिल जाएंगे, बस आपको वहां से कॉपी करना है और डायरेक्ट अपने मैटर लेके अपना पेस्ट कर देना है। बस आपको चेंज क्या करना होगा, वहां पे आपको सिर्फ चेंज करनी होगी अपनी पर्सनल डिटेल, ठीक है। अगर आपको मैटर लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है तो आप चैट जीपीटी को एक कमांड और दे सकते हैं कि मैटर को और सॉर्ट कीजिए। यहाँ पे आप कमांड करेंगे, आपके सामने मैटर आपका और सॉर्ट आ जाएगा। ये मैटर आपको हिंदी में दे देगा, पहले आप इसको समझ लें कि भाई आपके हिसाब से मैटर बनकर तैयार हो गया है। अगर आपका मैटर हिंदी में तैयार हो गया है बिल्कुल, अब इसको कमांड देना है कि इसको हमें इंग्लिश में देना है, ठीक है, इंग्लिश में दीजिए। ये मैटर आपका बिल्कुल इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो आपका मैटर है उसको आपको यहाँ से कॉपी करना है
और आपको बस अपने ग्रीवेंस वाले पोर्टल पे यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। जैसे आप इसको पेस्ट कर देंगे बस आपका मैटर तैयार हो गया। आपका मैटर यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है, चूज फाइल पर क्लिक करना है। तो ध्यान रखना, आपका जो मैटर था, आपका जो प्रॉब्लम है, उसको भाई ग्रीवेंस में लगाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट को जरूर अपलोड करना है। वो देखेंगे उस चीज़ के लिए। तो आपको पीडीएफ में करना है। क्या करना है, मैंने मैटर पहले ही तैयार कर रखा है। मैंने जो आपका रिटायरमेंट का ऑप्शन था वो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, और जो पीएफ ऑफिस से रिजेक्ट दिया है रीजन, उसको भी मैंने पीडीएफ में मर्ज कर लिया। आप फोटो लीजिए, ऑनलाइन जाइए और जेपीजी टू पीडीएफ करके करेंगे। आपका जो फाइल होगी, फोटो होगा, वो आपकी पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लगाना है, पहला लगाना है आपको रिजेक्ट होने का कारण। ठीक है, उसके नीचे आपका जो सोल्यूशन है, आपके पास जो प्रूफ है, जैसे कि इनका एग्जांपल में क्या मान लेता हूँ कि इनका जो पीएफ क्लेम रिजेक्ट किया, वो कहा कि आपके पीएफ की प्रोफाइल में रीजन ऑफ रिजाइन मेंशन नहीं है। तो मैंने पहले पेज पर उसको ले लिया। सेकंड वाले में मैंने मेंबर पासबुक में जाके इनकी रिटायरमेंट ऑप्शन दिया हुआ है, मेंशन है, उसका स्क्रीनशॉट लिया, दोनों को मर्ज किया पीडीएफ में, और यहाँ पे आप अटैच कर लेते हैं। अटैच ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अटैच करने से पहले आपको फाइल चूज पर क्लिक करना होगा। आपकी जहां भी फाइल है उसको आपको सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी फाइल अटैच होते ही आपको अटैच फाइल पर क्लिक करना होगा। अब एक चीज आपको बड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ पे बहुत से फ्रेंड्स के पास एक ये नोटिस आता है। मैंने जानबूझ के ये प्रॉब्लम रखी थी क्योंकि आपको हर समस्या का समाधान एक ही वीडियो मिल जाए, आपको भागना ना पड़े, अगली वीडियो सर्च ना करनी पड़े। यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, प्लीज सेलेक्ट ए वैलिड फाइल नेम, कि आपने जो फाइल सेलेक्ट की है इसका नाम वैलिड नहीं है। तो भाई करना क्या है, क्या समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे आप देखेंगे नाम दिया है सुरेश स्पेस रिजेक्ट डॉट पीडीएफ। तो ऐसे नहीं देना आपके लिए, आपको क्या करना है, सुरेश रिजेक्ट पीडीएफ ऐसे करके देना है। मतलब आपको नेम में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, विदाउट स्पेस होना चाहिए। आपके सामने मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। अभी इसमें स्पेस है, जैसे ही मैं स्पेस को हटाऊंगा आपकी ये फाइल अटैच हो जाएगी। ये हमारी फाइल रही, इसको हम रिनेम कर देते हैं। आपके सामने ही रिनेम कर रहे हैं। ठीक है, इसके हम स्पेस को हम हटा देते हैं। ये स्पेस को हमने हटा दिया और देन इसको मॉडिफाई कर दिया। इस पर हम क्लिक करेंगे, देन इस पर हम क्लिक करेंगे, और आप अब देख सकते हैं जो नोटिस आ रहा था वो हमारा हट चुका है। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने विदाउट स्पेस सुरेश रिजेक्ट करके डाला, अटैच होगी मेरी फाइल को सेलेक्ट कर लिया इसने, और इस पर अटैच पर क्लिक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट अटैच सक्सेसफुली, और आपका 65 KB में फाइल है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी ग्रीवेंस का मैटर लिख सकते हैं चैट जीपीटी से, और आपका फाइल अगर अटैच नहीं हो रही है तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगी, तो इसको भी सॉर्ट आउट कर। दोस्तों ये जो मैंने जानकारी बताई ना आपको क्लेम की प्रोसेस के लिए, ये चीजें आती हैं भाई पेड सर्विस में। कोई आपको इतना ओपनली खुल के नहीं बताएगा कि मैटर क्या लिखना है, क्या करना है। तो इतनी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी प्रोसेस खत्म नहीं हुई है, अभी हमको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ऐड पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये ऐड हो चुका है। क्या ऐड हो गया, आपका सारा मैटर ऐड हो गया। अगर आपको लगता है यार कि कुछ भी मेरा गलत हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने गलत एडिट कर दिया, तो या तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, रिमूव करेंगे तो आपकी पूरी ये फाइलें हट जाएगी, या फिर आपको इसको एडिट भी कर सकते हैं। आप कुछ भी थोड़ा बहुत करेक्शन करना चाहते हैं तो आप इस कर सकते हैं एडिट, कि मान लो आपका ग्रीवेंस की जो कैटेगरी थी वो आपका समझ में नहीं आई, गलत सेलेक्ट हो गई, तो यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं। अब आपकी सारी चीज ओके है, बिल्कुल फाइनल है। अब आपको क्या करना है, सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है, बस आपका ग्रीवेंस लग गया भाई। अब आपको करना क्या है, आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। अब आपका ये क्वेश्चन जरूर बनता होगा कि सर हमको रिप्लाई इसका कब तक मिल जाएगा। नॉर्मली इसका टाइम है वो 7 से लेके 14 दिन, मतलब नॉर्मली आपको बताऊं 7 दिन के अंदर आ ही जाता है। मगर ज्यादा अगर पीएफ के ऊपर वर्कलोड है तो 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते का आपका आ ही जाएगा। और आपको उसको ट्रैक कैसे करना है, ट्रैक भी बता देते हैं। आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कॉपी कर लेंगे और अपने पास सेव भी रख लेंगे। ठीक है, जिससे आपको इसी के द्वारा आप अपनी आगे की ट्रैक कर पाएंगे डिटेल के लिए। अब आपको क्या करना है, अपना स्टेटस को चेक करने के लिए व्यू स्टेटस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने होगा रजिस्ट्रेशन नंबर। कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपने अभी मैंने आपको बताया था, उसको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके नीचे आपको ऑप्शन दिखता होगा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी। तो आपका मोबाइल नंबर कौन सा डलेगा, आपके 2 मोबाइल नंबर डले थे, एक तो आपका आधार कार्ड से लिंक था वो, और एक आपने अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डाला था। तो आपको अल्टरनेटिव नहीं डालना है, जो आपके आधार से लिंक है उसको डालना है, या फिर आपने जो ईमेल आईडी डाली थी, तो दोनों में से कोई भी चीज डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी। आपके सामने ये कैप्चा शो होगा, इसको आप फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने आपकी डिटेल शो हो जाएगी। क्या डिटेल शो हो जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपने कब आपका ग्रीवेंस डाला गया है, और जिसने डाला है उसका नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है। ठीक है, और नीचे चीज आपका क्या होगा, करंट स्टेटस, यही आपका मेन होगा। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, केस अंडर प्रोसेस, अभी आपका केस अंडर प्रोसेस में है। जैसे यहाँ पे कोई भी रिप्लाई आएगा आपका,
वो आपको यहाँ शो हो जाएगा कि भाई आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स दिया गया पीएफ ऑफिस की तरफ से। और दोस्तों इसके साथ आपको और भी जानकारी मिल जाती है, जैसे आप ईमेल आईडी के द्वारा कोई कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ईमेल आईडी मिल जाएगी जिस आपने पीएफ ऑफिस के लिए कंप्लेन लगाई है, ग्रीवेंस लगाया। मोबाइल नंबर भी मिल जाता है, बट ये मोबाइल नंबर काम नहीं करेगा भाई, आपका कोई उठाता नहीं है तो आपको यूज मत करना, फिलहाल दे देते हैं ऐसी फॉर्मेलिटी बेस पे, ठीक है। आपका पीएफ ऑफिस कौन सा है, किसी फ्रेंड्स को ये नहीं पता होता कि सर मेरा पीएफ ऑफिस का एड्रेस कौन सा है, मुझे तो पता ही नहीं है, मान लो ये मेरा काम नहीं बनना तो कौन से पीएफ ऑफिस जाऊंगा मैं। तो भाई आपको ये वाला एड्रेस है, यही एड्रेस है जो आपका पीएफ ऑफिस है, यहीं पर आप विजिट भी कर सकते हैं अगर आपको इन फ्यूचर कभी कोई भी इश्यू आता है तो, ठीक है। अब ये है कि आपको जो केस को देखने वाला पर्सन है वो कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम भी दिया होता है कि नाम कौन देख रहा है, अभी ये देख रहा है, अगर इसके अंडर में ये केस होगा तो यहीं से सॉर्ट आउट कर देगा, अगर इसके अंडर नहीं होगा तो हायर अथॉरिटी के पास में ये केस को ट्रांसफर कर देगा। और जो भी आपकी प्रोसेस होगी, ट्रांसफर होगी या प्रोसेस कंप्लीट होगी, आपको करंट स्टेटस में उसका बताते रहेंगे, मैसेज के द्वारा भी आपको इसको इन्फॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। अब आपका ये होगा कि मान लो यहाँ से आपका काम नहीं बन रहा है तो आप इसका प्रूफ लेके, पीडीएफ लेके, डिटेल मतलब इसका फोटो लेके आप पीएफ ऑफिस जाके विजिट कर लेंगे। इस वाले पीएफ ऑफिस जाके बंदा है, इसका नाम दिया है, इसी बंदे से आप कांटेक्ट कर लेंगे, भाई मैंने पीएफ ऑफिस के लिए ग्रीवेंस लगाया था, मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई, अभी क्या करना है। मैं आपको एक लास्ट स्टेप बता रहा हूँ कि बहुत से फ्रेंड्स का ग्रीवेंस के बाद भी काम नहीं बनता है तो किससे संपर्क करें, पीएफ ऑफिस में जाएं तो किससे बात करें, तो इस बंदे से बात करनी है आपके लिए, ठीक है। उसके पास आपका मैटर मिलेगा। दोस्तों मैंने आपको डिटेल में सारी जानकारी बता दी, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी यार तो आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना फ्री है बिल्कुल यार। दोस्तों आप हमें सब्सक्राइब करोगे, हमें भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी और आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियो आगे भी फ्यूचर में मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर देना है, क्योंकि जैसे आप परेशान होकर वीडियो देखने आए थे सर्च करके, उनको भी इस प्रोसेस को पता चल पाएगा कि आपका ग्रीवेंस कैसे डाला जाता है, मैटर कहाँ से लिखा जाता है। और हाँ, मैंने वीडियो के बीच में बताया था आपके लिए कि आपको अगर कुछ रेडीमेड मैटर चाहिए लिखे लिखाए, बस आपको अपनी डिटेल को चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन सभी मैटर का लिंक दे दूंगा। आपको मेरी वेबसाइट पे जाके विजिट करेंगे, आर्टिकल मिलेगा, उस आर्टिकल के अंदर आपको रेडीमेड बिल्कुल बने बनाए आपके लिए आपको मैटर मिल जाएंगे, वहां से आपको कॉपी करना है और अपनी प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे फिल कर देना है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो से, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।